आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। मगर टाइम एंड वर्क ये जो है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन वाले यानी जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक एकदम बेस्ट है। उसमें भी हम बताए थे कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे, आज वही नेक्स्ट पार्ट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन नॉर्मली होते हैं दो टाइप के, एक डायरेक्ट और इनवर्स। उस दिन सारे के सारे एग्जाम्पल हम जो बताए थे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बताए थे। अब इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स कैसे होते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन वो होता है जब एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरा घटे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि पहला बढ़े दूसरा बढ़े। पहले देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे होते हैं। अगर ए बी सी और डी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं तो ए बाई बी और सी बाई डी का रेशियो सेम होता है। लेकिन अगर यही चारों रेशियो ऐसे हों कि जैसे चार क्वांटिटी है, ए इंटू बी हो जाएगा सी इंटू डी के इक्वल, अगर ऐसा हो जाए तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन निकालेंगे। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब थोड़ा सा और समझो। जैसे क्वेश्चन है 5 persons कैन डू एंड वर्क इन 12 days। 5 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं। देन हाउ मच पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 10 days। 10 दिन में करने के लिए कितने लोगों का काम होगा। ये ऐसे सोचो कि 5 पर्सन एक काम को 12 दिन में करते हैं तो 10 पर्सन उस काम को कितने दिन में करेंगे। लगता है कि 5 पे 12 होगा तो 10 पे 24 होगा, मगर यहाँ पे गलती हो जाएगा। कैसे गलती होगा? क्योंकि जब आदमी आदमी हम बढ़ाएंगे, एक नॉर्मल बात सोचो, जब 1 पर्सन की संख्या बढ़ेगी तो काम कम समय में ही हो जाएगा, जल्दी पूरा हो जाएगा ना। मतलब 2 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 10 आदमी होंगे तो काम को ऐसा थोड़ा 100 दिन में करेंगे। 2 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो काम के जो नंबर ऑफ डेज घट जाएगा। इसके लिए जो प्रोपोर्शन होता है मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में कैसा होता है, मैं इंटू डी का वही होता है। जैसे m1 इंटू डी वन, कॉन्सेप्ट याद कर लो, इक्वल टू होता है m2 इंटू d2। m1 फॉर मैन फर्स्ट डे फर्स्ट, मैन सेकेंड डे सेकेंड। पहले काम में 5 आदमी होते हैं, m1 5 मैन हो गए, डे कितने हो गए 12 हो गए। m2 देन हाउ मच पर्सन आर रिक्वायर्ड, m2 पूछ रहा है, m2 को m2 रख दो इंटू d2, d2 कितना है 10। सिंपली हम निकाल सकते हैं 60 इक्वल टू m2 इंटू 10। यानी उस काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए 60/10 यानी कितने परसेंट चाहिए, 6% चाहिए, 6%। बस इतना हो गया, ऐसे ही हो गया। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप बैंकिंग, क्लरिकल, कोई भी होटल मैनेजमेंट, कोई सा भी तैयारी करो तो ऐसे क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। जैसे ऐसे एक और क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ। एक स्कूल में 45 मिनट का पीरियड होता है तो उस दिन स्कूल में 8 पीरियड होता है हरदम। अब स्कूल 8 पीरियड होता है, स्कूल चाहता है कि सेम टाइम में पीरियड बढ़ा दे, नंबर ऑफ पीरियड स्कूल कर देता है 10। तो हर पीरियड का ड्यूरेशन क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड कितना होगा। तो देखो 8 पीरियड 45 मिनट, मतलब एक दिन में पढ़ाई स्कूल में पूरा कितना होता है 45 गुणे 8। तो आपको समझ में आएगा टाइम इंटू, ऐसे देखो d1 लिखो ना, इसको टाइम समझो, टाइम इंटू पीरियड इक्वल टू d2 इंटू p2। अब क्या क्या हो गया, यहाँ पर d1 है 45 मिनट, p1 है 8, d2 आपको निकालना है, जबकि p2 कितना हो गया 10। बस d2 निकल गया। d2 कितना होगा 45 इंटू 8/10। 5 से जाएगा 9 टाइम में, 5 से जाएगा 2 टाइम में, 2 4 जा, यानी अब जो पीरियड के ड्यूरेशन होंगे सिर्फ 36 मिनट्स में होंगे। 36 मिनट के पीरियड में काम चलेगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हो ढेर सारे क्वेश्चन। जैसे देखो आज के बुक में क्वेश्चन दिया है 56 मेन कैन, देखो क्वेश्चन है 56 men can complete a work in 24 days। 56 men can complete a work in 24 days।
देन आई कर रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन 42 मिनट कंप्लीट द वर्क, इन हाउ मेनी डेज कैन 42 men complete the same work, कितने देर में कर लेंगे। फिर से वही बात, मेन डे मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन में याद करना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखो, अगर x1 y1 x2 y2 ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इसका कैसे होता है, रेशियो इक्वल होता है x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2। ये तब जब प्रोपोर्शन डायरेक्ट है, जब इनवर्स है जैसे ये वाला कंडीशन है तो होता है x1 into y1 इक्वल टू x2 into y2। दैट्स इट, इतना ही करना है। अब m1 into d1, m1 कौन है, m1 है 56, आप बल्कि अच्छे से लिख लो, m1 है 56, d1 है 24 दिन। इन हाउ मेनी डेज, d2 पूछ रहा है जबकि m2 दिया है 42, हो गया m1 into d1 इक्वल टू m2 into d2। एक सिंपल कैलकुलेशन और एक ऐसा क्वेश्चन आपसे बन गया जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 14 से कटेगा 3 4 3 8 4, मतलब 32 दिन में 42 आदमी उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ये इनवर्स प्रोपोर्शन के यूज हैं। और एक क्वेश्चन देख लो, 30 मैन कैन डू ए, ये है बैंक पीओ का क्वेश्चन। सोचो बैंक पीओ कितना बड़ा एग्जाम होता है, और क्वेश्चन है कि 30 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। 30 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। अगला लाइन है, देखिए हाउ मेनी मेन वुड बी रिक्वायर्ड। अब की बार मेन रिक्वायर्ड है, हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड, क्यों चाहिए ये लोग, टू डू द सेम वर्क इन 20 डेज, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। क्वेश्चन चेंज हो गया है, मगर क्वेश्चन के साथ कंटेंट चेंज हो गया है, प्रोसेस नहीं, प्रोसेसिंग सब कुछ सेम है। पहली बार में मेन कितने हैं 30, सही है। कितने डे में कंप्लीट करते हैं 16 डेज। इन हाउ मेनी मेन, यार ये नहीं है, यहाँ पे कितने लोग रिक्वायर्ड हैं, मतलब M2 पूछ रहा है कितने हैं जबकि D2 दिया है। हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज, D2 दिया है 20 डेज। वही काम करते हैं, M1 into D1 इक्वल टू M2 into D2, M1 D1 M2 निकालना है, D2 M2 निकाल लो, M2 कितना होगा 30 into 16 by 20, जो कट गया दो से ये, मतलब M2 हो गया 3 8 24 डेज। सिर्फ 24 डेज नहीं, 24 मेन रहेंगे और वो काम 20 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू आर एंजॉयिंग द। अब इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसे हैं जहां डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी तुरंत से घुस जाता है, तो आपको दिमाग लगाना है कब डायरेक्ट लगाना है कब इनडायरेक्ट लगाना है, ये भी आपको सोचना है। जैसे और क्वेश्चन है कि मान लो है 25 soldiers has a provision of food for, suppose करो है 24 days, then if 15 more soldiers come, then in how many days the food will last, the food will last। क्वेश्चन का मतलब समझो,
क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे लड़ते हैं हमारे लिए, उनके लिए एक जगह 24 दिन का खाना रखा है। 25 लोगों के लिए 24 दिन का खाना है, तो 15 लोगों के लिए वो खाना कितने, 15 सोल्जर्स और आ जाते हैं। मतलब पहले M1 की बात करें, M1 कितने थे 25 और डेज कितने थे 24। ये 15 मोर सोल्जर्स, तो अगली बार में सोल्जर्स कितने होंगे 15 नहीं 25 प्लस 15, ऐसे सोचना है आपको। 25 प्लस 15 मतलब कितने 40, और सोल्जर 40 हो गए। खाना कितने दिन चलेगा, मतलब D2 इक्वल टू व्हाट हो गया, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। M1 देखो 25 इंटू 24 इक्वल टू M2 15 नहीं 40 इंटू D2 आपको चाहिए। द फूड विल लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज, खाना कितने दिन चलेगा, 25 इंटू 24 बाई 40, यहाँ से निकल जाएगा 8 3 जा 5 जा 5, मतलब D2 कितना होगा 15 डेज। क्लास 7 में, क्लास 8 में डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है, उसके बाद 9 10 में नहीं पढ़ाया जाता है। तो जो 8 9 में ये सब नहीं पढ़े इनवर्स प्रोपोर्शन, उनके लिए क्या है कि आप ये सब नहीं पढ़ोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत दिक्कत हो जाएंगे। आप या तो 7 8 पढ़ो और फिर हमारे जैसे लोग आपको रिवाइज करवाते रहेंगे, आप रिवाइज करो, एंजॉय करो, सिंप्लीफिकेशन देखो और पता करो कि मैथ कितना मस्त है, एकदम आसान है। थैंक यू।